जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण दूसरा खंड 11वां स्कंद 8वां अध्याय भूत शुद्धि। श्री नारायण बोले, हे मामुने, अब मैं भूत शुद्धि का प्रकार बता रहा हूँ। सब प्रथम मूलाधार से उठकर सूक्ष्म मार्ग पर होती हुई ब्रह्मरंध्र तक देवी पर देवता कुंडलिनी के पहुँचने की भावना करें। तत्पश्चात साधक हंस मंत्र से जीव का भ्रम से संयोजन करके अपने शरीर में पैरों से लेकर घुटने तक के भाग में चतुष्कोण चकोर व्रज चिन्ह से युक्त पीत वर्ण वाले तथा लम बीज से अंकित पृथ्वी मंडल की कल्पना करें। घुटनों से लेकर नाभि तक के भाग में अर्ध चंद्र तुल्य आकृति वाले 2 कमलों से युक्त शुल्क वर्ण तथा वम बीज मंत्र से अंकित जल मंडल का स्मरण करना चाहिए। इसके बाद नाभि से लेकर हृदय तक के भाग में त्रिकोणाकार स्वास्तिक चिन्ह से अंकित रक्त वर्ण वाले तथा रम बीज मंत्र से युक्त अग्निमंडल का स्मरण करना चाहिए। पुनः हृदय से ऊपर भूरु मध्य तक के भाग में गोल 6 बिंदुओं से अंकित ध्रुव वर्ण वाले तथा यम बीज से युक्त वायुमंडल का स्मरण करना चाहिए। इसके बाद भूमध्य से लेकर ब्रह्मरंध्र तक के भाग में वृत्ताकार स्वच्छ परम मनोहर तथा हम बीज से अंकित आकाश मंडल का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार से पंचभूतों की भावना करके प्रत्येक का अपने कारण रूप दूसरे भूत में लय करें। पृथ्वी को जल में, जल को अग्नि में, अग्नि को वायु में, वायु का आकाश में विलीन करने का ध्यान करके पुनः आकाश को अहंकार में, अहंकार को महातत्व में, महातत्व को प्राकृतिक में और माया रूपी प्राकृतिक को आत्मा में विलीन करना चाहिए। इस प्रकार निर्मल ज्ञान से संपन्न होकर अपने शरीर में पाप पुरुष की कल्पना करनी चाहिए कि यह मेरी बाईं कुक्षी में स्थित है, यह काले रंग का है तथा अंगूठे के परिमाण वाला है। ब्रह्म हत्या ही इसका सिर है, स्वर्ण की चोरी ही इसकी बाहु है, सुरापान ही इसका हृदय है, गुरु तल्लप यानी गुरु पत्नी गमन ही इसका कटी प्रदेश है। इन महापताकों से संसर्ग ही इसके दोनों चरण हैं। उपपातक इसका मस्तिष्क है, यह ढाल तलवार लिए रहता है, यह कृष्ण वर्ण वाला है, सदा नीचे की ओर मुख किए रहता है और अत्यंत दुस्साह है। तत्पश्चात वायु बीज यम का सिमरण करते हुए पूरक प्राणायाम से वायु को भरकर उसके द्वारा इस पाप पुरुष को सुखा देना चाहिए। पुनः राम अग्नि बीज मंत्र के द्वारा अपने शरीर से लगे हुए उस पाप पुरुष को भस्म कर देना चाहिए। कुंभक के जप से दिग्ध किए गए पाप पुरुष की भस्म को वायु बीज यम के जप से रेचक प्राणायाम द्वारा बाहर निकाल देना चाहिए। तदंतर विद्वान पुरुष अपने शरीर से उत्पन्न हुए भस्म को सुधा बीज वम के उच्चारण से उत्पन्न अमृत से अपलवित करें। पुनः भू बीज मंत्र से लम से द्रव्यभूत भस्म को घनीभूत करके उसके सोने के अंड जैसा बन जाने की कल्पना करें। इसके बाद आकाश बीज हम का जप करते हुए उस सुवर्ण अंड की एक स्वच्छ दर्पण की तरह कल्पना करके बुद्धिमान साधक को उसमें मस्तिष्क से लेकर चरण पर्यंत सभी अंगों की मानसिक रचना करनी चाहिए। पुनः चित्त में आकाश आदि 5 भूतों की कल्पना करें और सोहम मंत्र के द्वारा आत्मा को अपने हृदय कमल पर विराजित करें। तत्पश्चात जीव को ब्रह्म में संयोजित करने वाली कुंडलिनी को तथा परमात्मा के संसर्ग से सुधामय जीव को हृदय रूपी कमल पर स्थापित करके मूलाधार में विराजने वाली देवी कुंडलिनी का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए।
रक्त वर्ण वाले जल का एक समुंदर है। उसमें एक पोत है जिस पर एक अरुण वर्ण का कमल खिला हुआ है। उस कमल पर विराजमान अपने 6 कर कमलों में त्रिशूल, इक्षु धनुष, रत्नमय पाश, अंकुश, 5 बाण तथा रक्तपूरित खप्पर धारण करने वाली, 3 नेत्रों से सुशोभित होने वाली, स्थूल वक्षास्थल वाली तथा बाल सूर्य के समान वर्ण वाली प्राण शक्ति स्वरूपा परा भगवती कुंडलिनी हमें सुख प्रदान करने वाली हो। इस प्रकार परमात्मा स्वरूपाणी प्राण शक्ति देवी कुंडलिनी का ध्यान करके समस्त कार्यों में अधिकार प्राप्त करने के लिए विभूति धारण करनी चाहिए। विभूति धारण करने से महान फल प्राप्त होता है। श्रुति तथा स्मृति के प्रमाण के अनुसार भस्म धारण अतीव उत्तम है। अब मैं विभूति के विषय में विस्तार पूर्वक वर्णन करूँगा। 8वां अध्याय समाप्त। 9वां अध्याय भस्म धारण। श्री नारायण बोले, जो द्विजातिगण शिरोव्रत मस्तक पर भस्म धारण करने के नियम का पालन करते हैं, उन्हीं को अज्ञान को नष्ट करने वाली पराविद्या के विषय में बतलाना चाहिए। जो लोग भली भांति श्रद्धापूर्वक शिरोव्रत का पालन नहीं करते, उनके लिए श्रुतियों तथा स्मृतियों में प्रतिपादित सदाचार व्यर्थ सिद्ध होता है। हे विद्वन, ब्रह्मा आदि देवता शिरोव्रत के सदाचार से ही देवतत्व को प्राप्त हुए हैं। इसमें कोई अन्य हेतु नहीं था। प्राचीन काल के महर्षियों ने शिरोव्रत का माहात्म्य प्रतिपादित किया है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा समस्त देवता भी भस्म धारण करते थे। जो मनुष्य विधि पूर्वक इस शिरोव्रत का अनुष्ठान करता है, वह सभी प्रकार के पातकों से युक्त होने पर भी उन सभी पातकों से मुक्त हो जाता है। विद्वानों ने ऐसा कहा है। अथर्ववेद के शिरोभाग में इस व्रत का उल्लेख होने से यह शिरोव्रत नाम वाला है। इसके विषय में जो वर्णन वहाँ मिलता है, वैसा अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। यह पुण्य से ही प्राप्त होता है। हे मुनि श्रेष्ठ, विभिन्न शाखाओं में इस व्रत के भिन्न भिन्न नाम कहे गए हैं, किंतु नाम भेद होने पर भी यही एक व्रत सभी शाखाओं में वर्णित है। सभी शाखाओं में मात्र एक शिव नामक सतचित घन रूप वाला पदार्थ है और इस पदार्थ तत्व का ज्ञान तथा शिरोव्रत भी वैसा ही है। सभी प्रकार की विद्याओं में पारंगत होने पर भी यदि कोई मनुष्य शिरोव्रत से वहीन है, तो वह सभी धर्मों से वहीन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह शिरोव्रत पाप रूपी वन को दिग्ध करने वाला तथा समस्त विद्याओं का साधन है, अतः इसका सम्यक पालन करना चाहिए। आठ वर्ण श्रुति अत्यंत सूक्ष्म है तथा सूक्ष्म अर्थ का प्रकाशन करने वाली है। उसमें इस शिरोव्रत के विषय में जो कहा गया है, उसका भली भांति प्रेम पूर्वक नित्य आचरण करना चाहिए। अग्नि, ऋत्रि, भस्म आदि इन 6 आठवर्ण मंत्रों का उच्चारण करते हुए शरीर के सभी अंगों में शुद्ध भस्म लगाना चाहिए। यह शिरोव्रत कहा गया है। सभी संध्या कालों में इस शिरोव्रत को तब तक करना चाहिए जब तक ब्रह्म विद्या का उदय ना हो। उसकी विद्या उत्तम है। 12 वर्ष तक या 1 वर्ष तक या 6 मास तक या 3 मास तक अथवा कम से कम 12 दिनों तक संकल्प के साथ इस शिरोव्रत का पालन करना चाहिए। शिरोव्रत के सनातन को जो गुरु ब्रह्म विद्या का उपदेश नहीं देता, वह अत्यंत निर्दयी होता है और उसकी विद्या का नाश हो जाता है। जिस प्रकार भगवान सर्वेश्वर कोमल चित्त तथा परम कारुणिक होते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म विद्या का उपदेश करने वाला गुरु भी साक्षात मुनि तथा दयावान होता है। जो मनुष्य हजारों जन्मांतरों में निरंतर धर्म आचरण करते रहते हैं, उन्हीं के हृदय में शिरोव्रत के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। दूसरों के हृदय में कभी भी नहीं, अपितु उनके हृदय में अज्ञान की अधिकता के कारण विद्वेष
उत्पन्न होता है। अतः विद्वेष भावना से युक्त मनुष्य को आत्मबोध नहीं हो पाता। हे विद्वान, ब्रह्म विद्या के उपदेश के सच्चे अधिकारी वे ही हैं जो शिरोव्रत में स्नातक हो चुके हैं, अन्य लोग नहीं। जिन द्विजों ने आदर पूर्वक इस पशुपत शिरोव्रत का अनुष्ठान किया है, उन्हीं को ब्रह्म विद्या का उपदेश करना चाहिए, ऐसा वेदों का आदेश है। देह अभिमानी पशु तुल्य प्राणियों को इस शिरोव्रत के पालन से अपने पशु तत्व का नाश करना चाहिए। वेदांत शास्त्र का ऐसे निश्चय है कि इस व्रत के द्वारा पशु तत्व नाश से कोई हिंसा जन्य पाप भी नहीं होता। जाबाल श्रुति के अवलंबियों द्वारा आदर पूर्वक त्रिपुंड धारणा का विधान बताया गया है। गृहस्थ आश्रम का आचरण करने वालों को त्र्यंबक मंत्र अथवा तारक मंत्र यानी ओम के साथ नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करके प्रतिदिन आदर पूर्वक त्रिपुंड धारण करना चाहिए। सन्यासी को ओंकार के साथ हंस मंत्र का 3 बार उच्चारण करके प्रतिदिन त्रिपुंड धारण करना चाहिए, ऐसा जबालो उपनिषद का कथन है। गृहस्थ तथा वानप्रस्थ को त्र्यंबक मंत्र से अथवा प्रवण सहित पंचाक्षर मंत्र से त्रिपुंड लगाना चाहिए। इसी प्रकार ब्रह्मचार्य का पालन करने वाले मेधावी इत्यादि मंत्र से प्रतिदिन त्रिपुंड धारण करना चाहिए। भस्म में जल मिलाकर त्रिपुंड धारण करना चाहिए। विधि पूर्वक त्रिपुंड भस्म लगाने से ही ब्राह्मण का ब्राह्मण तत्व प्रकट होता है, अतः उसे प्रतिदिन तिरछी रेखाओं वाला त्रिपुंड अपने ललाट पर धारण करना चाहिए। शिवजी द्वारा अपने शरीर में भस्म धारण करने के कारण उनके अनुयायियों को भी भस्म धारण करना युक्त है। ब्राह्मण को प्रतिदिन त्रिपुंड धारण व्रत का विधि पूर्वक पालन करना चाहिए। आदि ब्राह्मण स्वरूप ब्रह्मा जी ने भी भस्म से त्रिपुंड धारण किया था, अतः ब्राह्मण को सदा त्रिपुंड धारण करना चाहिए। वेद प्रतिपादित भस्म से शरीर में अनुलेपन करना चाहिए तथा त्रिपुंड धारण करना चाहिए और नित्य शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। भूल कर भी इनका परित्याग नहीं करना चाहिए। हे महामुने, संन्यास आश्रम में स्थित व्यक्ति को तारक मंत्र के साथ त्र्यंबक मंत्र और प्रवण यानी ओम के साथ पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने ललाट, हृदय देश तथा दोनों भुजदंडों पर नित्य त्रिपुंड धारण करना चाहिए। ब्रह्मचारी को त्रयुष मंत्र से अथवा मेधावी इत्यादि मंत्र से गौण भस्म से त्रिपुंड धारण करना चाहिए। निरंतर सेवा कार्य में तत्पर शूद्र को शिवाय नमः मंत्र से श्रद्धा पूर्वक अपने पूरे शरीर में भस्म लगाना चाहिए तथा त्रिपुंड धारण करना चाहिए। हे मुने, हे सुव्रत, इसी प्रकार अन्य सभी लोगों को भी बिना मंत्र का उच्चारण किए ही अपने शरीर में भक्ति पूर्वक भस्म लगाना चाहिए तथा त्रिपुंड धारण करना चाहिए। संपूर्ण शरीर में भस्म लगाना तथा मस्तक पर तिरछा त्रिपुंड धारण करना सभी धर्मों में श्रेष्ठ है, अतः उसका प्रतिदिन पालन करना चाहिए। अग्निहोत्र जन्य भस्म तथा विरजा अग्नि जन्य भस्म को अत्यंत आदरपूर्वक लेकर उसे किसी शुद्ध पात्र में रखकर पुनः दोनों हाथ तथा पैर धोकर 2 बार आचमन करके हाथ में भस्म लेकर एग्राक्षित हो धीरे धीरे 5 ब्रह्म मंत्रों सधोजातम प्रपादमी आदि का उच्चारण करना चाहिए। तत्पश्चात 3 बार प्राणायाम करके अग्निरति भस्म आदि 6 अथर्वर्ण मंत्रों तथा बृहदजापालोपनिषद के तजो भस्मेत कुल 7 मंत्रों से उसे 3 बार अभिमंत्रित करना चाहिए। तदनंतर ओम आपो ज्योति रसो अमृतम ऐसा उच्चारण करके शिवजी का ध्यान करके उन 7 मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। इस श्वेत भस्म को पूरे शरीर में लगाकर मनुष्य पाप से रहित तथा विशुद्ध हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। तत्पश्चात जगत के स्वामी जल अधिपति महाविष्णु का ध्यान करके भस्म में जल मिलाकर पुनः अग्निरति आदि मंत्रों के द्वारा उसका संस्कार करके साम सदाशिव का ध्यान कर उस भस्म को ऊर्ध्व मस्तक पर लगा लेना चाहिए।
उस भस्म में शिवजी की भावना करके सभी आश्रमों के लोगों को अपने अपने आश्रम के लिए विहित मंत्रों का उच्चारण कर ललाट पर, वक्षस्थल पर तथा कंधे पर उस ब्रह्म स्वरूप श्वेत भस्म से मध्यमा, अनामिका तथा अंगूठे से अनुलोम विलोम क्रम से प्रतिदिन तीनों कालों यानी प्रातः, मध्याह्न, सायं में भक्ति पूर्वक त्रिपुंड धारण करना चाहिए। 9वां अध्याय समाप्त। 10वां अध्याय भस्म धारण की विधि। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण, हे ब्रह्म वक्ताओं में श्रेष्ठ, अग्नि से तैयार किया गया गौण भस्म भी अज्ञान का नाश करने वाला तथा ज्ञान का साधन है। इस गौण भस्म को भी आप अनेक प्रकार वाला जानिए। हे मुने, अग्निहोत्र अग्नित जनित भस्म उसी तरह विराजित अग्नि जनित भस्म, आपोआसन अग्नि से उत्पन्न भस्म, समाधि अग्नि जन्य भस्म, पंचाग्नि यानी भोजन निर्माण जन्य भस्म तथा दिवाग्नि से उत्पन्न भस्म गौण भस्म है। हे महामुने, समस्त त्रैवर्णिकों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य को अग्निहोत्र जन्य तथा विराजा अग्नि जन्य भस्म धारण करना चाहिए। गृहस्थों को विशेषकर उपासन अग्नि जनित भस्म तथा ब्रह्मचारी को समिधा अग्नि से उत्पन्न भस्म लगाना चाहिए। शूद्रों को वैदिक ब्राह्मण की पाकशाला में भोजन निर्माण से उत्पन्न भस्म तथा अन्य सभी जनों को दिवानल जनित भस्म लगाना चाहिए। हे ब्राह्मण, अब मैं विराजन अग्नि जन्य भस्म की उत्पत्ति के विषय में बता रहा हूँ। चित्रा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा की तिथि तथा अपना निवास स्थान ही इसके निर्माण के लिए समीचीन है। इसके अतिरिक्त खेत, बाग तथा वन में इस विराजा होम के लिए शुभ लक्षणों वाले तथा प्रशस्त हैं। पूर्णिमा तिथि के पूर्व त्रिदशी को विधिवत स्नान करके संध्या आदि नित्य कर्म संपादित कर अपने आचार्य से आज्ञा लेकर उनकी पूजा करें और उन्हें प्रणाम करें। तदनंतर उनकी विशिष्ट पूजा करके स्वयं श्वेत वस्त्र धारण कर शुद्ध यज्ञोपवित्र पहनकर श्वेत माला धारण करें तथा चंदन आदि लगाएं। तत्पश्चात कुशा के आसन पर बैठकर हाथ की मुट्ठी में कुश लेकर पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर मुख करके 3 बार प्राणायाम करना चाहिए। पुनः महादेव तथा महादेवी का ध्यान करके उनके द्वारा निर्दिष्ट रीति के अनुसार इस प्रकार निवेदन करके संकल्प में दीक्षित होना चाहिए। मैं इस शिरोव्रत को इस शरीर की समाप्ति तक अथवा 12 वर्ष तक अथवा 6 वर्ष तक अथवा 3 वर्ष तक अथवा 12 मास तक अथवा 6 मास तक अथवा 3 मास तक अथवा 1 मास तक अथवा 12 दिन तक अथवा 6 दिन तक अथवा 3 दिन तक अथवा 1 दिन की अवधि तक अनुष्ठित करने के लिए यह व्रत संकल्प ग्रहण करता हूँ। इसके बाद विरजा होम के लिए विधि पूर्वक अपनी शाखा के गृह सूत्र की विधि से अन्याधान करके घृत, समिधा तथा चरु से विधिवत हवन करना चाहिए। पुनः इस पवित्र दिन के बाद चतुर्दशी को अपने तत्वों की शुद्धि के उद्देश्य से मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए उन्हीं समिधा आदि द्रव्यों से आहुति प्रदान करनी चाहिए। मेरे शरीर में ये तत्व शुद्धता को प्राप्त हो जाए, ऐसी भावना करते हुए आहुति डालनी चाहिए। पंच महाभूत यानी पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पंच तंत्र मात्राएं यानी गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, पंच कर्मेंद्रियां यानी हाथ, पैर, वाक, पायु, उपस्थ, 5 ज्ञानेंद्रियां यानी नेत्र, कान, नासिका, जीभ, त्वचा, 7 धातुएं यानी रक्त, रस, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा, वीर्य, प्राण आदि 5 वायु
यानी प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, मन, बुद्धि, अहंकार तीनों गुण, सत्वरजतम, प्राकृतिक पुरुष, राग, विद्या, कला, नियति, काल, माया, शुद्ध विद्या, महेश्वर, सदाशिव, शक्ति तथा शिव तत्व ये क्रमशः तत्व कहे गए हैं। व्रजा मंत्रों से आहुति प्रदान करके वह होता निष्पाप हो जाता है। इसके बाद गाय का गोबर लेकर उसका पिंड बनाकर उसे पंचाक्षर मंत्र से अभिमंत्रित करके पुनः उसे अग्नि में रखकर उसका संरक्षण करता रहे। उस दिन केवल हविष्यान ग्रहण करे। चतुर्दशी को प्रातःकाल पूर्वोक्त विधि से नित्य कर्म तथा हवन आदि समस्त कार्य संपन्न करके उस दिन निराहार रहकर संपूर्ण समय व्यतीत करे। तत्पश्चात पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म करके हवन करे और होम के अनंतर रुद्र अग्नि का विसर्जन करके सावधानी के साथ भस्म ग्रहण कर ले। तदंतर जटाधारी, मुंडी अथवा शिखा रूपी एक जटा वाला होकर पुनः स्नान कर लेने के अनंतर यदि लज्जा शून्य हो गया हो तो दिगंबर यानी नग्न हो जाए। यदि नहीं तो गेरुआ वस्त्र अथवा मृगचरम अथवा वस्त्र का एक टुकड़ा या एक वस्त्र या पेड़ की छाल पहनकर हाथ में दंड तथा कटी प्रदेश में मेखला धारण करे। तत्पश्चात अपने दोनों पैर प्रक्षालित कर 2 बार आचमन करके विरजाग्नि जन ने उस भस्म को एकत्र करके अग्निरीति भस्म आदि 6 अथर्वर्ण मंत्रों से अंगों का शोधन करके पुनः उन्हीं मंत्रों से क्रम से मस्तिष्क से लेकर चरण तक भस्म लगाना चाहिए। इस क्रम से उस भस्म द्वारा उद्दोलन करके प्रवण यानी ओम मंत्र से या शिव मंत्र से संपूर्ण शरीर में भस्म का अनुलेपन करना चाहिए। इसके बाद त्रयोदश संज्ञा वाले मंत्र से त्रिपुंड धारण करें। ऐसा कर लेने पर शिव भाव को प्राप्त होकर शिव भाव का ही आचरण करे। इस प्रकार इस पशुपात व्रत को प्रातःकालीन, मध्याकालीन तथा संध्याकालीन तीनों संध्याओं के समय करना चाहिए। यह पशुपत व्रत भोग तथा मोक्ष को देने वाला है और यह पशु तत्व भाव को दूर कर देता है। अतएव पशु तत्व विचार का त्याग करके पशुपत व्रत का अनुष्ठान करने के अनंतर लिंग मूर्ति महादेव सदाशिव की पूजा करनी चाहिए। भस्म स्नान महान पुण्यदायक, सभी सुखों की प्राप्ति कराने वाला, अति श्रेष्ठ, आयु, बल, आरोग्य, लक्ष्मी तथा पुष्टि की वृद्धि करने वाला है। अतः अपनी रक्षा, कल्याण तथा सर्वविध संपदा की समृद्धि के लिए मनुष्यों को भस्म धारण करना चाहिए। भस्म स्नान करने वाले मनुष्यों को महामारी का भय नहीं रहता है। यह भस्म शांतिक यानी शांतिकारक, पौष्टिक यानी पुष्टिकारक तथा कामद यानी सिद्धि प्रदायक इन 3 प्रकार का होता है। 10वां अध्याय समाप्त। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे।